नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत की अध्यक्षता में G20 के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हुई। संसद के कल से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले आज नई दिल्ली स्थित संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। आज राष्ट्रीय कुष्ठ रोधी दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉ भारती प्रवीण पवार ने कहा कि कुष्ठ रोधी कार्य योजना का उद्देश्य वर्ष 2027 तक देश से कुष्ठ रोग का उन्मूलन करना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ सहित देश भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और हरियाणा खेल विभाग ने खेलो इंडिया को राज्य के अन्य स्थानों पर पहुंचाने की पहल करते हुए खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने आज चंडीगढ़ में भारत की अध्यक्षता में G20 के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि विज्ञान व नवाचार से देश का तेजी से विकास हो रहा है। ये दोनों देश के भविष्य के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा बनाने के लिए प्रौद्योगिकी की मदद ली गई। कृषि मंत्री ने कहा कि भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता करना सभी नागरिकों के लिए गर्व का पल है। साथ ही इस ऐतिहासिक अवसर के साथ आने वाली जिम्मेदारियों से सब भली भांति परिचित हैं। उन्होंने कहा कि जिन चुनौतियों का सामना किया जा रहा है वे वैश्विक स्तर की हैं और इनके लिए वैश्विक समाधान की ही जरूरत है। इसलिए विश्व समुदाय को आज वैश्विक रूप से समन्वित नीतियों व कार्यों पर अधिक जोर देने की जरूरत है। श्री तोमर ने कहा कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हाल ही में आयोजित विश्व आर्थिक मंच में भारत को इस नाजुक दौर में आशा की एक किरण के रूप में वर्णित किया गया। कृषि मंत्री ने कहा कि G20 के समावेशी महत्वाकांक्षी कार्योन्मुख व निर्णायक एजेंडे के माध्यम से हमारा लक्ष्य वसुधैव कुटुंबकम की सच्ची भावना को प्रकट करना है। उन्होंने हाल के वर्षों में सबसे असुरक्षित व कम आय वाले विकासशील देशों को सहायता प्रदान करने में इस समूह के अनुकरणीय योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि ऋण की बढ़ती असुरक्षा दूर करने के लिए किए गए उपाय विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता से इन प्रयासों की तेज गति जारी रहेगी। कृषि मंत्री ने इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं सभी नागरिकों की तरफ से प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए बैठक की सफलता की कामना की। बैठक में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि भारत रचनात्मक बातचीत का सुविधाजनक बनाने, ज्ञान साझा करने और एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण व समृद्ध विश्व के लिए सामूहिक आकांक्षा की दिशा में एक साथ काम करने का प्रयास करेगा। इस अवसर पर विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधि एवं देश के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। संसद के बजट सत्र से पहले आज नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सरकार द्वारा बुलाई गई इस बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल ने शिरकत की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार, तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के इलामरम करीम, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की प्रियंका चतुर्वेदी, राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में सरकार ने दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा। काबिले गौर है कि संसद का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले दिन केंद्रीय कक्ष में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। कल ही दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पटल पर रखा जाएगा। बजट सत्र 6 अप्रैल तक चलेगा और 66 दिनों में इसकी 27 बैठकें होंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ भारती प्रवीण पवार ने कहा कि ये चिंता का विषय है
कि विश्व के कुल कुष्ठ रोगियों में करीब 52% भारत में है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कुष्ठ रोधी दिवस के अवसर पर डॉक्टर भारती ने कहा कि देश ने राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन योजना जैसे विभिन्न कार्यक्रमों तथा राज्यों व नागरिकों की भागीदारी से कुष्ठ रोग से निपटने का दृढ़ संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में प्रगति हो रही है और प्रतिवर्ष कुष्ठ रोग के नए मामलों में कमी आ रही है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014-15 में 10,000 की आबादी पर कुष्ठ रोग के 0.69% मामले थे, जो वर्ष 2021-22 में घटकर 0.45% हो गए हैं। डॉक्टर भारती ने कहा कि इस बीमारी के उन्मूलन के लिए सतत प्रयास समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 से राष्ट्रीय कुष्ठ रोधी कार्यक्रम के अंतर्गत सतत प्रयास से भारत ने कुष्ठ रोग के कारण हो रही कई प्रकार की दिव्यांगता रोकने में कामयाबी हासिल की है। डॉक्टर भारती ने कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय नीतिगत योजना और वर्ष 2023 से 2027 तक कुष्ठ रोधी कार्य योजना का भी शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2027 तक देश से कुष्ठ रोग का उन्मूलन करना है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश ने आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 75वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। यह दिन बलिदान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सन 1948 में आज ही के दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय आवासन एवं शहरी मामले मंत्री हरदीप सिंह पुरी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। आज बलिदान दिवस के अवसर पर देश भर में सुबह 11 बजे 2 मिनट का मौन रखा गया। हरियाणा में भी आज विभिन्न स्थानों पर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के अध्यक्ष सुभाष बराला ने चंडीगढ़ में राष्ट्रपिता को नमन करते हुए कहा कि बापू के बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इस अवसर पर अंबाला छावनी के आर्य कन्या महाविद्यालय में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्ष अक्षय मानवी और एक गैर सरकारी संगठन की संचालिका श्रीमती सुनीता विग ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान राजनीति शास्त्र विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अमनीत कुमार ने राष्ट्रपिता की विचारधारा पर प्रकाश डाला। वहीं पानीपत के लघु सचिवालय में उपायुक्त सुशील सारवान सहित विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में भी 2 मिनट का मौन रखकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया गया। उधर यमुनानगर में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय कुष्ठ रोधी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर मनजीत सिंह ने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को कुष्ठ रोग उन्मूलन में अपना सहयोग देने की शपथ दिलाई। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कैथल के RKSD कॉलेज में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के महासचिव डॉक्टर मुकेश अग्रवाल और RKSD संस्था के प्रधान साकेत मंगल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। शिविर के दौरान 80 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। हरियाणा खेल विभाग ने खेलो इंडिया को राज्य के अन्य स्थानों पर पहुंचाने की पहल करते हुए खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। खेल विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि केंद्र सरकार व भारतीय खेल प्राधिकरण की योजना के तहत 12 और जिलों फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, मेवात, महेंद्रगढ़, पंचकुला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा तथा सोनीपत में खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की अध्यक्षता में G20 के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हुई। संसद के कल से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले आज नई दिल्ली स्थित संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।